बार मैं अपनी हार नहीं होने दूंगी बालवीर, नहीं होने दूंगी। डूबा डूबा भाइयों, है कर रहा मेरा भी मन बच्चों को खुश होते हुए देखने का। हाँ, नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे बच्चे झूम के सभी। हाँ सही तुमने डूबा डूबा चार। चलो है उठाते आज आनंद इमेजिका का जादुई कुंड में देखकर ही। हाँ ठीक, चलो देखते हैं बच्चों को। आओ। बहुत ही कैसे भयंकर परी इमेजिका में। डुबरवा चार डुबरवा तीन। हाँ। देख तो परियों का संदेश खतरा क्या? खतरा 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 परियों खतरा खतरा, आप सभी परियां कहाँ हैं? जल्दी आइए यहाँ, खतरा खतरा। क्या हुआ डूबा डूबा, आपने इसे खतरे का संदेश क्यों भेजा? देख लीजिए आप खुद ही। वहाँ इमेजिका में पहुँच गई। हमें जल्द से जल्द बालवीर की रक्षा के लिए इमेजिका जाना चाहिए। हाँ परियों, हमें चलना होगा। हमें बालवीर के साथ साथ बच्चों पर भी आने वाले खतरे से उन्हें बचाना होगा। चलिए। बालवीर, सब तुम्हारा साथ देने आ गए हैं बालवीर। हाँ बालवीर, हाँ बालवीर। हाँ परियों, आज भयंकर परी का निश्चित। भयंकर परी। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियों। बालवीर, आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी, मैं ठीक हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक कर देता। शाबाश बालवीर, शुक्र है अब सब सुरक्षित है। भयंकर परी बहुत चालाक और वो हम पर दोबारा वार कर सकती है। इसीलिए हमें एक बार फिर से पूरी इमेजिका की सुरक्षा जांच करनी चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि भयंकर परी अब यहाँ नहीं है। और बालवीर, इसके बाद तुम यहाँ पर फिर से एक नया सुरक्षा कवच लगा दो, ठीक है? ठीक है नटखट परी। हाँ बालवीर, और अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, आप जाइए। बच्चों, आज सबको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरे इमेजिका की सुरक्षा जांच कर ली। यहाँ पे कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। बालवीर, अभी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाद में कोई खतरा हो सकता है ना? नहीं मानव, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने चारों तरफ मजबूत सुरक्षा कवच लगाया है, जिसमें से कोई भी बुरी शक्ति अंदर आने का सोच भी नहीं सकती। अरे बच्चों, तुम लोग सब मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? अरे चलो बच्चों, थोड़ी देर में इमेजिका की फेमस परेड शुरू होने वाली है। मैंने भी इस परेड के बारे में सुना है, ये बहुत ही अद्भुत और मनोरंजक होती है। सच्ची? फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ। वैसे इस परेड में खास क्या है? आपको पता है, इसमें स्टंट, डांस, जगलिंग और इमेजिका के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं। अब बच्चों, मैं तो इस परेड को जरूर देखना चाहूंगा, इसलिए मैं तो चलूं। एक मिनट बालवीर, जैसे बालवीर हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता, वैसे हम बच्चे बालवीर को अकेला कैसे ही छोड़ सकते हैं? हाँ, हम भी परेड देखने आएंगे। तो चलो परेड देखने। चलो।
शायद तुम भूल गए बालवीर कि तुम्हारी और परियों की सुरक्षा जांचने की शक्ति पानी के अंदर छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ सकती। गए पछम, अब करेंगे क्या आगे? मुझे लगता है भयंकर परी अभी भी इमेजिका में है। बच्चों तुम सब जाओ, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके ओके जल्दी करो। ये पानी काला कैसे हो गया? बहुत खेल खेल लिए तुमने भयंकर परी, लेकिन आज मैं तुम्हारा और तुम्हारे हर खेल का अंत करके ही रहूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ बालवीर, तुम अपना जादुई दंड निकालो। भयंकर परी कहाँ गई? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि अब तुम मेरे कैदी हो बालवीर। तुम लाख कोशिश भी कर पर तुम इन जादुई बेड़ियों से निकल नहीं पाओगे। तुमने हर बार मेरा सामना बहुत ही बहादुरी से किया है बालवीर, और इसके लिए इनाम में तुम्हें तालियां तो मिलनी चाहिए। हो गया बालवीर का अंत, और इसी के साथ मेरा पहला मकसद भी पूरा हो गया। अब मैं बालवीर के जादुई दंड को अपने दंड में मिला दूंगी और महाशक्तिशाली हो जाऊंगी, और फिर पूरा करूंगी अपना दूसरा मकसद। कहाँ बालवीर का जादुई दंड? परी भयंकर, परी भयंकर, परी भयंकर, नहीं मिल रहा कहीं भी बालवीर का जादुई दंड। एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो तुम। अरे कर लेते आप काम सही। अब मिल नहीं रहा बालवीर का जादुई दंड, करे क्या? मिलेगा, जरूर मिलेगा मुझे बालवीर का जादुई दंड। कैसे मिलेगा? छी बड़ी भयंकर। जाओ बालवीर का जादुई दंड ढूंढ कर लाओ, समझे? चाहे उसके लिए तुम्हें धरती और पाताल एक क्यों ना करना पड़े। जाओ। अब परी भयंकर, होगा तो नहीं कहीं ऐसा कि फिर से आ जाएगा बालवीर को होश? और नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बालवीर नाम का पन्ना मैंने अच्छाई की किताब से हमेशा के लिए फाड़ दिया।
भयंकर परी बुराई अच्छाई को कुछ देर के लिए बेअसर कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए सुला नहीं सकती। पर हाँ, आज तुम्हारी हर बुरी चाल को मैं जरूर गहरी नींद में सुला दूंगी। जब देखो तब काम काम काम, अरे मिलता नहीं कभी भी मुझे आराम। अरे देखो देखो है ये कितना सुंदर और अद्भुत मैजिका है। अरे छोड़ो परी भयंकर को, जाता हूँ मैं वहाँ इन घोड़ों पे होने के लिए सवार। ए घोड़े, आ रहा है मुझे बहुत मजा इस घोड़े पे। ए घोड़े, चलो तेज चलो, फटाफट। भयंकर परी, भयंकर परी, अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। मेरा जादुई दंड कहाँ गया? जरूर भयंकर परी ने अपने धमाके की मदद से उसे पाने की कोशिश की होगी। पर मैं अपने जादुई दंड को कैसे हासिल करूं? हाँ, मैं अपने हाथ में इस निशान की मदद से जादुई दंड को ढूंढ सकता हूँ। है सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक परी तारा, जाग रही थी और बता कि कहाँ है मेरा जादुई दंड। भयंकर परी ने एक जादुई दंड को ढूंढने के लिए कई सारे रूप लिए हैं, इसलिए मुझे भयंकर परी से पहले अपने जादुई दंड को ढूंढना होगा और उस तक पहुंच के उसे हासिल करना होगा। मगर कैसे, कौन से रास्ते से जाऊं? हेलो बालवीर। अब तो सुनहरे रंग की मूर्ति है, तो आप बोल कैसे सकते हैं? मैं बोल भी सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। जैसे दुनिया की खुशी के लिए तुम उनके पास रहते हो, वैसे ही उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं परेड में भाग ले रहा हूँ। सभी लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। तुम भी इस परेड से होकर D2 तक पहुँच सकते हो। खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Magica, या या या, Magica, या या या, Magica, या या या, Magica, come to Magica. हो रहा मेरा जादू दंड। अच्छा हुआ कि वो भयंकर परी ने नहीं है।
यहाँ तो कोई बच्चा नहीं, तो फिर ये ऊपर कैसे चला गया? बच्चे नहीं है तो क्या हुआ बालवीर, मैं तो हूँ, और मुझसे अच्छा खेल कौन खेल सकता है? वैसे मानना पड़ेगा बालवीर, तुम्हारे सामने मेरा इतना शक्तिशाली वार भी कमजोर पड़ गया। लेकिन अफसोस, तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारा जादुई दंड अब मुझसे नहीं बचेगा। अब तो मैं निहत्था नहीं रहा। अब तुम कैसे बचोगी मेरे वार से? भयंकर परी, उठो और सामना करो मेरा। हमारा सामना होगा बालवीर, जरूर होगा, और तब मेरा वार और भी खतरनाक होगा। अब भयंकर परी फिर कभी इमेजिका में नहीं आएगी। क्यों बच्चों, मजा आया इमेजिका में? हाँ बालवीर, हमने इमेजिका में बहुत मजा किया। हाँ बालवीर, यहाँ पे इतने बड़े बड़े झूले हैं और यहाँ पे कितनी अच्छी परेड होती है, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के रेस्टोरेंट हैं, उनमें बहुत सारे वैरायटी का खाना मिलता है और वो बहुत टेस्टी होता है। अच्छा माची पटकली, मुझे तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, हम ऐसा करेंगे, हम दोबारा आएंगे अपनी मम्मी डैडी के साथ और मस्ती करेंगे। बच्चों, अब तो बारिश का सीजन भी शुरू हो गया है, अब तो इमेजिका में और भी मजा आएगा। फिर तो इमेजिका वापस जरूर आएंगे। निकालो मुझे यहाँ से बाहर। सारे काम उल्टे करते हो, इसी तरह उल्टे पड़े रहो। अरे कहिए नहीं ऐसा, सेवक हूँ आपका, निकालिए मुझे। ठीक है, अरे धसा दिया मुझे जमीन के अंदर परी भयंकर। इस रेतीले रेगिस्तान से अच्छी जगह नहीं मिली क्या कोई आपको बालवीर से छुपने के लिए? मतलब है चलते कहीं और। मैं यहाँ बालवीर से छुपने नहीं आई हूँ। तो है आई क्या आप यहाँ रेत में समाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए? वैसे है ही अच्छी उक्ति बालवीर से बचने की। तबा तबा,
दीजिए गुस्सा अभी। बड़ी जल्दी नाराज हो जाती आप। अरे कर दीजिए माफ, वो मैं आपका सेवक। नहीं, पड़े रहो इसी तरह। कर दीजिए माफ, कर दीजिए क्षमा मुझे परी भयंकर, कर दीजिए क्षमा। भयंकर परी, भयंकर परी इस रेगिस्तान में क्या कर रही है? जरूर कोई नई चाल चलने की तैयारी कर रही होगी। क्या आप भी परी भयंकर? चलो आप बता तो दीजिए कि है क्यों आई आप यहाँ? मैं यहाँ अपना नया हथियार बनाने आई हूँ। रेतीले दानव को फिर से जागृत करने आई, फिर से जागृत करने आई, फिर से जागृत करने आई। रेतीला दानव? वाह, मतलब कर नहीं पाई आप जो करेगा आप रेतीला दानव? हाँ, इस रेत से मैं ऐसा रेतीला दानव बनाऊंगी, रेतीला दानव बनाऊंगी, पूरे परिलोक को, पूरे परिलोक रेगिस्तान में बदल देगा, रेगिस्तान में बदल देगा। मैं जानती थी ये भयंकर परी कोई बुराई का खेल खेलने ही यहाँ आई है। इससे पहले ये रेतीला दानव जागृत हो, हमें जल्द से जल्द परी लोग जाना होगा और रानी परी को सब कुछ बताना होगा। नहीं, इसमें तो काफी समय लग सकता है। बालवीर, हमें सबसे पहले बालवीर को यहाँ बुलाना चाहिए ताकि वो इस रेतीले दानव के पूरी तरह जागृत होने से पहले इसे समाप्त कर दे। ये मेरे दांत में दर्द कैसे होने लगा? मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है इससे। क्या करूं मैं? बाबूजी, बाबूजी। हाँ, क्या है? बाबूजी, एक सवाल पूछना था। पूछो। जब मानव अपने दांत को हाथ से छू रहा था तो आप क्यों कर रहे थे? अरे मैं मानव के वजह से नहीं कर रहा था। तो फिर क्या मेरी वजह से कर रहे थे? अरे नहीं, वो बाबूजी, बाबूजी देखिए, आपके और मानव के सिवा मैं ही हूँ यहाँ पे। भाई तेरे वजह से भी मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या है, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। अरे वाह, कौन से दांत में दर्द हो रहा है? तू खुश तो इस तरह हो रहा है जैसे तू दांतों का डॉक्टर हो। बाबूजी, आप हलवाई हैं? नहीं। तो फिर आप हलवाई जैसे जलेबी का नाम सुन के खुश क्यों हो जाते हो? दरअसल है ना, मेरा पीछे का जो दांत है ना उसमें दर्द हो रहा है। ओ, ठीक है, आप यहीं पे बैठिए, मैं अभी भाभी से दवा लेके आता हूँ। अरे ये दांत, अरे ये बात किसी को नहीं बतानी है। दरअसल क्या है, मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। बाबूजी, मुझे भी डॉक्टर से बहुत डर लगता है। लेकिन बाबूजी, आप ये अपनी बात छुपाएंगे कैसे? क्योंकि आप तो हर समय दांत को जैसे करते रहते हैं। ये बात भी सोचने वाली है। आइडिया। अब मेरे दांतों में जब भी दर्द होगा ना तो मैं की जगह पे वाह वाह ऐसा करूंगा। वाह वाह बाबूजी, वाह वाह। आने, वाह वाह बाबूजी, वाह। अब वो तो दांतों के लिए वाह वाह, यहाँ पे मारेगा तो ही निकलेगी ना। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ गालपरी? आपने मुझे यहाँ रेतीले रेगिस्तान में क्यों बुलाया और आप इतने चिंता में क्यों है? बात चिंता की है बालवीर। क्या हुआ है? परिलोक में सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, अब तक तो परिलोक में सब ठीक है, लेकिन अगर भयंकर परी ने रेतीले दानव को जीवित कर दिया तो शायद फिर सब कुछ ठीक ना रहे। क्या? भयंकर परी फिर से रेतीले दानव को जीवित कर रही है? हाँ बालवीर, ताकि वो परिलोक में तबाही मचा सके। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा गालपरी। आपको हमारे साथ जल्द से जल्द चलना होगा बालवीर,
ताकि उस रतीले दानव के पूरी तरह जागृत होने से पहले आप उसे खत्म कर सको, वरना बाद में उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा बालवीर। ठीक है कालपरी, चलिए चलिए। आप भी लीजिए, एकदम गर्मा गर्म। ये लीजिए बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? वाह, पराठे कितने अच्छे हैं। आपको कैसे पता चला दादाजी? आपने तो खाया ही नहीं। ये आजकल के बच्चे भी ना पूरी बात सुनते नहीं है। बेटा मैंने कहा कि पराठे की खुशबू कितनी अच्छी है। तो खाइए ना बापूजी, स्वाद में भी अच्छे हैं। दांत में इतना दर्द है कि खा भी नहीं सकता और इनको बता भी नहीं सकता। बच्चों जल्दी नाश्ता फिनिश करो, स्कूल जाना है कि नहीं? तुम्हें पता है बल्लू तो नाश्ता करके कब का स्कूल चला भी गया। आंटी बस एक और पराठा खाऊंगा, फिर मेरा नाश्ता खत्म। माँ क्या हुआ? दांत हिल रहा है, देखो। अरे बाप रे। ये दूध के दांत गिरना ये तो अच्छी बात है। दूध के दांत गिरेंगे तभी तो नए दांत आएंगे। हाँ मानव, और जब ये दांत टूटेगा ना तो इस दांत को पिलो के नीचे रखना। नहीं, पिलो के नीचे मत रखना। कहीं पिलो के नीचे रखा और पिलो को दांत आ गए तो वो रात में ऐसे काटेगी। नहीं, सच में काटेगी। अरे नहीं रॉकी चाचू, अगर हम दांत पिलो के नीचे रखेंगे तो टूथ फेरी आएगी। लेकिन इससे पहले तो मेरे दांत टूट चुके हैं, पर टूथ फेरी नहीं आई होगी, लेकिन तुझे पता नहीं चला होगा। हाँ, और मानो तू मुझे ये बता कि तूने अपना दांत पिलो के नीचे रखा था? नहीं। तो क्या टूथ फेरी वड़ा पाव लेने आती? बच्चों फटाफट खाना खत्म करो, फिर डेंटिस्ट के पास जाएंगे। बाबूजी आपने नहीं क्यों बोला? मैंने नहीं कहा तो ऐसा तो चिल्लाए आप। पराठे बहुत अच्छे। हाँ बाबूजी, तो और लीजिए ना। भाभी ये लीजिए बाबूजी। तू क्या हंस रहा है? डॉक्टर के पास जाना कि नहीं है? तो तैयार हो फिर। ओके। और हाँ मानव, डॉक्टर से अपना टूटा हुआ दांत वापस लेकर आना, टूथ फेरी के लिए। तो जाएगा कि नहीं? नहीं बापूजी। पराठे खाएगा कि कराटे खाएगा? पराठे। बन गया रेतीला दानव। अब मैं इस रेतीले दानव को जागृत करूंगी ताकि ये मेरे परिलोक को तबाह करने के सपने को पूरा करेगा। तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा भयंकर परी। आगे महाशय बालवीर। बालवीर, तुम यहाँ? हाँ भयंकर परी, मैं यहाँ। और अब मैं तुम्हारे बुरे सपने के साथ साथ तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। ये बुराई के सपने हैं बालवीर, और सच्चाई का कोई भी वार इसे तोड़ नहीं सकता। नींद से जागो भयंकर परी, क्योंकि तुम्हारे जागने पे ही तुम सपनों की जगह ये सच्चाई देख पाओगी कि तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने खड़ा है। अंत तो तुम्हारा और तुम्हारे परिलोक का होगा, और वो अंत करेगा ये रेतीला दानव। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है भयंकर परी। और हाँ, पहले भी तुम्हारी बुराई हारी है और आज भी हारेगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने कदम वापस ले लो। नहीं बालवीर, आज तुम मेरे कदम आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। मानव तुझे इतना दर्द हो रहा था, तूने पहले क्यों नहीं बताया?
पापा ये मामूली बात है, ये दांत अपने आप गिर जाएगा। हाँ। अरे क्या बच्चों जैसी बात कर रहा है तू? पापा मैं बच्चा ही हूँ, और आप मुझे बच्चा बोलो तो ही सही, लेकिन मैं डॉक्टर से अपना दांत नहीं निकलवाऊंगा। अरे तू क्या, तेरा पापा भी निकालेगा। अच्छा चल पहले आप निकालिए फिर मैं। ला निकाले। नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं, ये अलमारी में से आपकी खोई हुई फाइल निकालने जैसा आसान काम नहीं है। खिला मैं निकाल देता हूँ। ये दांत निकालना बहुत टेंशन वाला काम होता है, और मुझे टेंशन नहीं चाहिए। हाँ मुझे चाहिए कि तेरा दांत निकल जाए। लेकिन मैं अपने दांत नहीं निकलवाऊंगा। हाँ क्यों? क्योंकि डॉक्टर दांत में इंजेक्शन लगाते हैं। वो छोटी सी सुई होती है। अरे पापा। क्या पापा? थोड़ा चीटी काट के ना वैसा लगे। हाँ तो मानो बेटा, आओ चलो आओ बेटा, आओ फटाफट। अरे डरना नहीं, डरना नहीं। बेटा मैं हूं ना यहाँ पे, तो रिलैक्स आ जा, रिलैक्स रिलैक्स बेटा, तो अभी तुम्हें इतना बड़ा इंजेक्शन मेरे लिए। सॉरी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये देखो छोटी सुई होती है, छोटी सी। ये आ गया। मुंह खोलो बेटा। एक इंजेक्शन की बात थी, ओ क्या? एक इंजेक्शन की बात नहीं थी। नहीं, मैं दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। डोंट वरी, इस बार इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम इससे तुम्हारा दांत निकालेंगे। अरे हाथ खोल। अरे महेश जी जरा हाथ पकड़ लीजिए। नहीं क्या निकला? ये किधर है यार, दिख रहा है। अरे जो दांत खिल रहा है वो दांत नहीं निकला है, दूसरा दांत निकला है। नहीं, मैं इस डॉक्टर से अपने दांत नहीं निकलवाऊंगा, कभी नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जागते हो सपना दिखता है, वो सपना सच हो जाता है। मेरी बुक नहीं मिल रही, दुनिया हिला दूंगा मैं। लो, इसके बुक के लिए पूरी दुनिया हिलाने की बात कर रहा है। यहाँ पर मेरा एक दांत हिल गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया हिल गई है। मेरी बुक। सचिन तेरी बुक मिल जाएगी, इधर ही गई होगी, कहाँ जाएगी? अरे अगर वो मेरे को बोल के जाती कि कहाँ जा रही है तो मैं उसे जाने देता। नहीं ना, कान पकड़ के उसको बैग में रख देता। क्या बोल रही है, ठीक से बोलना। सचिन तेरी सच में फटकली है। वो अपने बैग में ठीक से ढूंढ, मैं अपने बैग में फिर से ढूंढता, ठीक है? जा। मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं, लेकिन क्या करूं? क्या करूं? आइडिया। कहाँ गई? सचिन मैंने कुछ नहीं किया कि अभी वो तो सॉरी बोल देता। सच्ची मिल गई बुक। तो तूने ये सब कुछ बुक के लिए बोला? तो तेरे ऊपर चिल्लाऊं? और तुम बेड पे क्यों लेटा था? ये बेड किस लिए होता है? ले टेक ले। तो फिर इस पे मैं क्रिकेट खेलूंगा। और तमाजी
वैसे मानव, तू बेड पे क्यों लेटा था? तुझे तो डॉक्टर के पास जाना है ना? अरे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। क्या? मतलब मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मानव, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर, मैं आंटी को जाके बताती हूँ। ए मेरे जादुई दंड, ए मेरे जादुई, जागृत करो इस रेतीले दानव को, इस रेतीले दानव को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। तुमने मेरे सपने को तोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बालवीर। भयंकर परी, बुराई का साथ देने वाले लोगों का अंत में यही हश्र होता है। और अब हम तुम्हें कैद करके परीलोक ले जाएंगे। परी भयंकर, परी भयंकर, फंस गए हम गुब्बारे में। भयंकर परी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे सपने को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। बालवीर, जिस तरह तुमने मेरे सपने को तोड़कर मेरी खुशियां छीनी है, मैं भी तुम्हारी खुशियां छीन लूंगी। मेरी खुशियों से ज्यादा तुम अपने ऊपर आने वाले दुखों की चिंता करो भयंकर परी। इस बार भयंकर परी हमारे वार से बच गई, लेकिन ज्यादा समय तक वो हमसे बच नहीं पाएगी। हाँ गाल परी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए ना, कितने अफसोस की बात है कि इतने सुंदर रेगिस्तान में भी भयंकर परी को विनाश के ही विचार दिखाई देते हैं। हाँ बालवीर, लेकिन हम परियों को इस रेगिस्तान वाले प्रदेश में आकर हमेशा खुशी ही मिलती है। खुशी? क्यों? क्योंकि हमें तुम जो मिले थे यहाँ इस रेगिस्तान वाले प्रदेश राजस्थान में। मैं आपको रेगिस्तान वाले प्रदेश राजस्थान में मिला था? मैं आपकी बातों को समझा नहीं गालपरी। अब बताइए गालपरी, इस बात से आपका क्या मतलब है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, पता नहीं। कुछ नहीं, पता नहीं। आपको भी कुछ नहीं पता नहीं? लेकिन मुझे पता है, दांत में दर्द है। हाँ, आपके? मुझे नहीं। रॉकी बेटा, अभी मेरी बात छोड़ो, मानव की बात करो। हाँ हाँ हाँ। हाथ तो नहीं है। बिना थर्मामीटर के कैसे पता चलेगा आंटी? हाँ, मैं अभी लेकर आई। नहीं मम्मी, इट्स ओके, रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे रहने दो, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मम्मी। वाह वाह, मेरे कहने का मतलब है कि इसे कहते हैं माँ का प्यार। स्मिता,
अभी मालूम पड़ जाएगा सबको कि मुझे बुखार नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, इस गर्म दूध के कप में डाल देता हूँ। हाँ टाइम देखिए ना। घड़ी घड़ी हो गया। इतना तेज बुखार। हाँ? देखिए। इतना तेज बुखार? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ हाँ। अरे नहीं, डॉक्टर से बचने के लिए तो ये बहाना बनाया है। हाँ, डॉक्टर को बुला लीजिए, वो एक इंजेक्शन लगाएंगे और मानव ठीक हो जाएगा। अरे मुझे उसी से तो बचना है। मतलब मुझे इंजेक्शन नहीं लगवानी है। मानव तू डर मत, डॉक्टर सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगाएंगे, फिर तू कुछ दिन की दवाइयाँ खाना और फिर तो ठीक हो जाएगा। कड़वी दवाइयाँ? नहीं मानो बेटा, बुखार आया तो दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं पापा, अब डॉक्टर को मत बुलाइए, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ देखिए, ये मैं एकदम ठीक हूँ। अब क्या बापूजी? वाह वाह, मानव ठीक हो गया, मानव ठीक हो गया। हाँ। लेकिन इतना जल्दी इसका बुखार उतर कैसे गया? माँ, जैसे वो बुखार आया था वैसे वापस चला गया। अच्छा तो ठीक है, फिर दांतों के डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ? नहीं। बापूजी, मानव ने नहीं कहा वो समझ में आया, लेकिन आपने क्यों नहीं कहा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है अभी नहीं। मानव स्कूल से वापस आ जाएगा, उसके बाद हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। स्कूल जाना जरूरी है ना? हाँ। लेकिन स्कूल जाना जरूरी है या नहीं? जरूरी। अरे हाँ, थैंक यू दादाजी, थैंक यू। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गालपरी। बालवीर, वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था। गालपरी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऐसा ही है बालवीर। अगर ऐसा है तो आप भाग क्यों रही हैं? क्या आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं और आपकी आंखें कुछ और? आप गलत समझ रहे हैं बालवीर, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप ये बात मुझसे नजरें मिलाकर भी कह सकती है गालपरी। हमें परिलोक चलना चाहिए। मैं सच जाने बिना कहीं नहीं जाऊंगा गालपरी, इसलिए बताइए, मैं आपको यहाँ मिला था, इसका क्या अर्थ है? बालवीर, आप बेकार जिद कर रहे हैं, क्योंकि सत्य जानकर आपको सिर्फ तकलीफ होगी, जो हम कभी नहीं चाहेंगे बालवीर। मैं सच जानने की हिम्मत रखता हूँ गालपरी, लेकिन हाँ, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आप मुझे सब सच सच बता दीजिए। ठीक है बालवीर, अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। सच ये है, आप हमें यहाँ रेगिस्तान की धरती राजस्थान में मिले और आप बालपरी के पुत्र नहीं हैं, पुत्र नहीं हैं, पुत्र नहीं हैं। दंको, आप हमें यहाँ विद्यालय में क्यों लेके आए हैं? हमें तो अभी दंत चिकित्सालय में होना चाहिए ना। यू आर राइट दंतपरी, लेकिन हमें यहाँ आना पड़ा क्योंकि जिस बच्चे मानव के दूध के दांत हम लेने आए हैं
वो चिकित्सक के पास जाने के बजाय यहाँ इस विद्यालय में आया है। अच्छा, तो हमें यहाँ से मानव का दांत लेना होगा? वेल आई डोंट नो, वो तो तभी पता चलेगा जब दांत गिरेगा। लेकिन वो मानव है क्या? गुड क्वेश्चन। वेट, वो मानव है कहाँ? वेयर इज ही? देयर ही इज। मानव जिससे हमें दांत लेना है। मानव, आता तुझी फटकली? गलत सत्य। तू कहता है आता माझी फटकली, तुझी नाही। मानव, आता माझी नाही, आता तुझी फटकली। और घर पे कैसे बहाने बना रहता तू? बहाने? कैसे बहाने? बीमार होने के। अच्छा, तुझे कैसे पता? इसने गर्म दूध के ग्लास में थर्मोमीटर डाला था। वेरी बैड मानव, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी, लेकिन मैं क्या करता, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता है। और क्या पता वो मेरा दांत कैसे निकालेगा। लेकिन सोच, जब तक तेरा दांत नहीं टूटेगा तब तक दूध परी कैसे आएगी? हाँ, और मैं तो दूध परी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे हम भी बहुत बेचैन है तुम्हारा दांत लेने के लिए मानव। इतना भी एक्साइटेड मत हो मानव, टूथ फेरी दिखाई नहीं देती है। वो सिर्फ तेरा दांत लेगी और दांत के बदले तेरा मनपसंद गिफ्ट वहाँ रख देगी। अरे वाह, फिर तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं टूथ फेरी से अपने दांत के बदले क्या गिफ्ट मांगू। पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि तेरा दांत कैसे निकाले। हाँ, इस समय ये ज्यादा आवश्यक है। अखरोट? सलोनी, मुझे अखरोट नहीं तोड़ना है, मुझे मेरा दांत तोड़ना है। मुझे पता है मानव, अगर तू दांत से अखरोट तोड़ने की कोशिश करेगा ना तो उसी बहाने तेरा दांत टूट जाएगा। गुड आइडिया। हाँ, ये अच्छी युक्ति है। दंतगुप्त, दांत लेने के लिए तैयार हो जाओ। ओके दंतपरी, आई एम रेडी। नहीं गालपरी, ये सत्य नहीं हो सकता कि बालपरी मेरी माँ नहीं है। बालवीर, हम जानते थे सत्य सुनकर आपको बहुत दुख होगा, इसीलिए हम आपको ये सब बताना नहीं चाहते थे। पर सत्य तो यही है ना बालवीर, और ये आपको मानना होगा। कैसे मान लूं गालपरी, कैसे मान लूं कि बालपरी मेरी माँ नहीं है? एक पल में उसके पुत्र से उसकी माँ छीन जाए, ऐसा सत्य कैसे मान लूं मैं? कैसे? बालवीर, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, पर सत्य यही है जिसे कोई नहीं बदल सकता बालवीर। ठीक है गालपरी, अगर यही सत्य है कि मैं बालपरी का पुत्र नहीं, तो आप मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। आज मुझे अपने जीवन का हर राज जानना है गालपरी, तो बताइए। ठीक है बालवीर, अगर आप अपने जीवन का सारा सच जानना चाहते हैं तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। गालपरी, आप सब परियों को मेरे जीवन का इतना बड़ा सच मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। मैं अभी अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बालवीर, रुकिए। देखिए बालवीर, इस सत्य का कुछ और अर्थ निकालकर आप कोई गलत फैसला मत ले लेना। गालपरी, मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहता, बस मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बालवीर, हमारी बात। बालवीर, वो देखो, आसमान में एक सुनहरी चिड़िया है। सुनहरी चिड़िया? कहाँ है? कहाँ है? आसमान में सुनहरी चिड़िया नहीं
नहीं है, लेकिन यहाँ पे उल्लू जरूर है। उल्लू कहाँ है? उल्लू उल्लू कहाँ है? अच्छा, तो तुम दोनों मुझे उल्लू बोल रहे थे? हाँ? वो देखो, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना है। इस बार भी तुम मुझे उल्लू बना ले रहोगे। हम उल्लू को उल्लू क्या बनाएंगे? वापिस उल्लू बोला? अरे सॉरी। वापिस उल्लू बोला तेरी तो। अरे सच्ची में, वो देखो। हाँ, सच्ची में इंटेलिजेंट चिल्ड्रन है रे। ये पिद्दिया कौन सी नई खिचड़ी पका रहे? लो, मैं अखरोट ले आया। ठीक है, अब अपने दांत से इस अखरोट को तोड़। ठीक है। मानो अखरोट दांत से तोड़ेगा। तैयार हो जा दनगुप्त। अखरोट को तोड़ने की कोशिश में मानव का दांत टूटने वाला है। यस 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 यस, इसी का तो इंतजार है मुझे दंत परी। कम ऑन मानव, कम ऑन। कम ऑन मानव। ये मानव का दांत टूट गया। वेरी गुड मानव, देखा दांत टूट गया ना? नहीं सलोनी, दांत से टूटा, पर ये अखरोट टूट गया। ओहो दंत परी, अब हमें मानव का दांत टूटने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। तूने अपने दांत से अखरोट कैसे तोड़ा? ये अखरोट मैंने दांत से नहीं तोड़ा, दरवाजे से तोड़ा। तेरे मुंह में दरवाजा है? नहीं, तो फिर? वो तो मैं पहले से ही अखरोट को दरवाजे से तोड़कर आया था। स्मार्ट बॉय। ओहो दंतगुप्त, अब कैसे मिलेगा मैं मानव का दांत? ओहो, आई सी। ये सब नाटक क्यों किया तूने? हीरो बनने के लिए? नहीं, अब तू बता, मेरा दांत कैसे टूटेगा? डोंट वरी, मैं तोड़ूंगा इस पिद्दी का दांत। वो भी मेरे हाथों से। परियों, हम चाहते हैं कि हम न सिर्फ परीलोक की सुरक्षा को मजबूत करें, बल्कि पृथ्वी लोक के बच्चों को भी हर तरह से सुरक्षित करें। बालवीर, आप यहाँ अचानक? अचानक नहीं, जरूर बाल परी से मिलने का मन किया होगा, है ना बालवीर? हाँ, मैं माँ से मिलने ही आया। हम जानते हैं बालवीर कि आप भी हमसे मिले बिना ज्यादा समय नहीं रह सकते। रुक जाइए बाल पर, अब मेरे पास मत आई। बालवीर, क्या बात है? आप हमें आपसे मिलने से रोक रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप सब परियां अपने आप को अच्छी और सच्ची कहती तो है, लेकिन आप सबने मुझसे बहुत बड़ा सच छुपाया है कि मैं आप सबका अपना नहीं हूं। मैं परीलोक का नहीं हूं। और सबसे बड़ा सच कि बाल परी मेरी मां नहीं है। बालवीर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता। मैं सच कह रहा हूं रानी परी, और सच चाहे जितना भी कड़वा हो, लेकिन झूठ से तो अच्छा ही होता है। नहीं बालवीर, नहीं।
बालवीर, ये सब आपसे किसने कहा? हमने बताया है बालवीर को। गालपरी आपको ये नहीं करना चाहिए था। देखिए, आपकी बातों की वजह से बालवीर कितना दुखी हो गया है। हम बालवीर को सत्य बताना नहीं चाहते थे, पर बालवीर की जिद के आगे हम हार गए। बालवीर, जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? क्या आप सबने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? कैसे भूल जाओ कि अच्छाई और सच्चाई की रक्षा करने वाली परियां खुद झूठ की चादर ओढ़ के बैठी हुई है? नहीं बालवीर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ, मैं सही समझ रहा हूँ। और वो सही काम आप सबको बहुत समय पहले कर देना चाहिए था। मुझे बता देना चाहिए था कि मेरे असली माता पिता हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुके हैं। नहीं बालवीर, नहीं, ऐसा मत कहिए। बालवीर, हम हैं आपकी माँ, हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेंगे बालवीर। हाँ बालवीर, हम सब आपके अपने ही तो हैं। नहीं यार पार्वती, अगर आप सब मुझे अपना मानते तो इतना बड़ा सच मुझसे नहीं छुपाते, बल्कि मुझे बताते और मुझ पे विश्वास रखते कि मैं सच जानकर भी आप सबको अपना मानूंगा और परीलोक को छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस समय में बाल परी और बाकी परियों ने वही किया जो उस समय में ठीक था बालवीर। तुम बहुत छोटे थे बालवीर, इसलिए उस समय भयंकर परी से तुम्हारी जान बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। हाँ बालवीर, हमारा विश्वास करो। आपको अपना पुत्र मान लेने के बाद हम खुद ये भूल गए थे कि हम आपकी माँ नहीं हैं। बालवीर, हम हैं आपकी माँ। आप मेरी माँ अभी भी, लेकिन मेरी दूसरी माँ को याद रखने का अधिकार क्यों छीन लिया आपने मुझसे? माँ तो हमेशा देती है ना, तो फिर आपने मेरे माता पिता की यादें क्यों छीन ली? क्यों? बालवीर, आप अपने शब्दों की सीमा लांघ रहे हैं। आप बाल परी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। ठीक है रानी परी, अगर आपको मेरे शब्दों से कष्ट हो रहा है तो मैं यहाँ से चला जाता। और आज के बाद मैं दोबारा आप सबसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।